हम भी इंसान ही हैं, या तो हम इंसान नहीं हैं, या हमें ये बता दें कि ये जो लोग मड़वा दक्षिण वर्धमान के, इनको हम ये दर्जा, जानवरों का दर्जा देते हैं। जैसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे इलाके को बनाई गई थी, लेकिन फिर जाके वो बैन ख़त्म हुई, लेकिन अब ये और वही दर्जा देना हमें, ये वाइल्ड लाइफ है, ये पहाड़ी। हमारी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और कोई पार्टियाँ, वो सिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। किश्तवाड़ सिटी में बंदा उठा के उसी को लेजिस्लेटर बनाते, वो फिर उसी मेंढक के कुआं बनता है, उसी सिटी में काम करता है, गाँव की तरफ वो नहीं जाता है। आप मेरे साथ तस्वीरों में खड़े हुए रऊफ इस्लाम को देख सकते हैं। मैं आपको साथ ही बता दूं, इस तरह का जो बिल्कुल, अगर स्टैचू की बात करें, ये आपने हाई कोर्ट में जो है वो जज के पीछे देखा होगा, और ये जो है इस तरह का स्टैचू ये प्रिटेंड करता है कि जो कानून है वो अंधा हो चुका है। यहाँ पे कानून की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो सरकारें आई और गई उनकी बात हो रही है, और कितनी डेवलपमेंट जो है ज़मीनी सतह पर होती है उनकी बात हो रही है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो है मरवा दक्षिण से ये यहाँ पर पहुँचे हैं और जम्मू प्रेस क्लब आए हैं आज, और इनकी ये 4 डिमांड्स है। सबसे पहले मैं 4 डिमांड्स की जो है बात कर रही हूँ। कनेक्ट अस विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ थ्रू टनल फ्रॉम छाछरू टू मरवा, और सेकंड इनका जो पॉइंट है वो है गिव पहाड़ी स्टेटस मरवा दक्षिण वारवन, और तीसरा है कंस्ट्रक्ट मिनी हाइड्रल प्रोजेक्ट एट अपन मरवा, और चौथा है गिव अस टेलीकम्युनिकेशन। यानी ये जो चारों इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, लगता है कि ये बहुत देर से इन्हें नहीं दी गई, बट ये बेसिक नीड्स हैं शायद जो अब तक पूरी नहीं हुई। मुझे 4th वन ये जो है बिल्कुल बेसिक नीड लग रही है, और मैं इनसे बात करती हूँ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, शुक्रिया आपका। क्या मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि क्या हो गया रऊफ ऐसा कि आज आंखों पर काली पट्टी? मुझे लगता है जो प्रशासन है वो अंधी हो चुकी है, वो बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देता है कि क्या वजह है कि हम हर जगह पहुँचे, हमने अपनी बात हर जगह पहुँचाई, लेकिन मुझे लगा कि उनके कानून के पर्दे फट चुके हैं या वो अंधे हो चुके हैं, इसलिए बात हमारी नहीं सुनी। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना कि मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाऊँ। हाउ कैन यू इमेजिन कि आप आंखों ये काली पट्टी बांधकर काला झंडा लेकर यहाँ पर आओगे? देखो मैम, मेरे लोग अंधेरे में हैं, मड़वा अंधेरे में है, दक्षिण अंधेरे में है, और ये वर्धमान अंधेरे में है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छा है कि मैं भी अंधेरे में रहूं, मैं ये दिखा सकूं कि हम लोग किस हालत में वहाँ रह रहे हैं। आप तो ऐश कर रहे हैं, आप तो घरों में इंटरनेट चलाते हो, आप तो घर बैठ के मोबाइल को फ़ोन किया फलानी। आपने कहा ना कि ऐश कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो ऐश कर रहे हैं? कहाँ पर आपका जो है पॉइंट सेट बैठ? मेरा पॉइंट ये है, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए हैं, इसलिए मैं उनसे ही बात कर रहा हूं, क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं। मैं उनसे तो आज बात नहीं कर पाऊंगा ना, जो सरकार में बैठे नहीं होंगे, जिन तक आज कुछ नहीं है। इसलिए मैं जितेंद्र सिंह से अपील करता हूँ कि आप तक ये बात पहुँचे, ताकि आप हमें ये रोड दे सको, ऑल वेदर रोड दे सको। देखो, पहला पॉइंट मैंने नोट किया है कि ऑल वेदर रोड चाहिए हमें। देखो, हमें कश्मीर से तो रोड जाती है 3 या 4 महीने के लिए, लेकिन बर्फ़ पड़ती है, हमारी रोड बंद हो जाती है। हमें कोई भी चीज़, देखो हमारी खाने पीने की सारी चीज़, एसेंशियल एकोमोडेशन जो हमारी है वो कश्मीर से आती है। लेकिन आप मुझे बताइए, हमारे जम्मू के नेता हमें कहते हैं कि हम जम्मू के हैं, हमें जम्मू वालों को कुछ सोचना पड़ा। क्या मड़वा वर्धमान दक्षिण जम्मू का नहीं है? क्यों ये हमारे साथ ये सोतीला सलूक कर रहे हैं? क्यों हमें ऑल वेदर रोड नहीं देते हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि हमें टनल की शक्ल में जो छाछरू टू मड़वा टनल जाए। वहाँ के जो युवा हैं, मतलब आप समझ गए, यंगस्टर जो अभी किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनकी पढ़ाई होती है, क्या हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, क्या सब है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी, क्योंकि आप वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको इस मेरे पोस्टर से तो ये क्लियर हुआ होगा कि जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ लोग कैसे रह रहे होंगे। तो हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे बच्चे गलत ड्रग्स की तरफ जाएंगे, बेबसी है उनके पास, क्योंकि जब करने के लिए कुछ नहीं, उनके पास कोई प्लेटफार्म नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें एक पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका मिले, वो भी शहर के लोगों के साथ कम्पीट कर सकें, वो भी ऑफिसर बन सकें, वो भी आला तालीम हासिल कर सकें, ताकि वो भी अपने उस इलाके। देखिए, आज के दौर में भी हमारे पास कोई गजटेड अफसर हमारे इलाके का नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई तहसीलदार नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, बेबस इलाका है, बेसहारा इलाका है। इसलिए मैं चाहता हूँ वहाँ ये रिजर्वेशन दी जाए, ताकि वो बच्चे भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाके अपने इलाके को सर्व करें, और गवर्नमेंट के लिए भी फिर ये परेशानी नहीं हो किसको हम वहाँ भेजें। जब आप एक ग्रुप में बैठते हैं, जब एक पीयर ग्रुप होता है, सब साथ में बैठते हैं, मैं जानना चाहूँगी आपके जो वहाँ पर बच्चे हैं उनका क्या सवाल होता है, वो किस मुद्दों पर जो है बात करते हैं बाकी बच्चों को देखकर? मैम, वो बच्चे तो बड़े परेशान होते हैं, वो बात क्या करें, बस अपना रोना रोते हैं सिर्फ। रोना क्या है, क्या कहते हैं? वो रोना ये है कि आप हमारे एंसेस्टर को जहन्नम आए,
हमारे इन लीडरों को जहन्नम आए जिन्होंने हमें यहाँ रखा है। लोग तो अपने माता पिता और अपने दादाओं को ये कहते हैं कि इनको जन्नत मिले इनको, लेकिन हम क्या करें, हमें लगता है कि इन्होंने हमें यहाँ धकेला, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आपको लगता है जो आपके फोर फादर्स थे या जो यहाँ के पुराने पूर्वज थे उन्होंने आपके लिए कुछ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमारे बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि पापा हमें ही नहीं होना ऐसे। इसलिए हमें लगता है जो भी नेता थे, जिनकी भी सरकारें 40 सालों से थी, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया है। आपके वहाँ पे लीडर्स भी होंगे ना, क्या करते हैं वो? देखिए, हमारी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और कोई पार्टियां, वो सिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। किश्तवाड़ सिटी में बंदा उठा के उसी को लेजिस्लेटर बनाते, वो फिर उसी मेंढक के कुआं बनता है, उसी सिटी में काम करता है, गाँव की तरफ वो नहीं जाता है। हमारे गाँव में देखो 3 साल से हम सोच रहे हैं कि हमें काश हमारे पास कोई आएगा, हमारी फरियाद सुने, लेकिन कोई नहीं आता है। गाँव तक जाने के लिए सड़कें नहीं होंगी ना? मैम सड़कें हम तो रहते हैं ना, हम कैसे जाते हैं? हम भी तो जाते हैं ना, हम भी इंसान ही हैं। या तो हम इंसान नहीं हैं, या हमें ये बता दें कि ये जो लोग मड़वा दक्षिण वर्णवन के, इनको हम ये दर्जा, जानवरों का दर्जा देते हैं। जैसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे इलाके को बनाई गई थी, लेकिन फिर जाके वो बैन ख़त्म हुई, लेकिन अब ये और वही दर्जा देना हमें, ये वाइल्ड लाइफ है, ये पहाड़ी है, जंगली लोग। 2021 में वहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ पर आप आए हैं, कितनी डेवलपमेंट लगती है आपको, कितना अंतर है यहाँ की वहाँ? आपके दक्षिण की बात करें, देखिए, आपके जम्मू में 370 से पहले भी डेवलपमेंट थी, आपके यहाँ 370 के बाद भी डेवलपमेंट में। हमें वहाँ 370 में भी अंधेरा था, 370 के बाद भी अंधेरा है। सब हम तब भी अंधेरे में थे, आज भी अंधेरे में। तब भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, आज भी नहीं है। तब भी रोड नहीं थी, आज भी रोड नहीं है। तब भी हमारे डॉक्टर वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, 3 या 4 BOMS डॉक्टर हैं, कोई सर्जन नहीं है। यूरिन टेस्ट, सिंपल टेस्ट हमें करने के लिए जम्मू या श्रीनगर आना पड़ता है। आप किस तरक्की की बात करते हैं? मैं समझता हूँ कहाँ ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ सोई है, हमारी बात क्यों नहीं कोई करता है? अगर आपको लगता है 2 दिन के लिए कहीं रास्ता बंद होता है, बोलते हैं इन्होंने जी एसेंशियल एकोमोडेशन बंद कर दी। हम तो 7-7 महीने घास फूस खा के ज़िंदा रहते हैं मैम। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके ये आला हुकाम, जब भी आप किसी का इंटरव्यू करते हो, जितेंद्र सिंह जी के पास आपको मौका मिले, उनको बता दीजिए क्या वजह है, उनको रोड क्यों नहीं मिलती है। मैम आपको मैं एक मज़े की बात बोलूँ, मैं इसलिए इन पे यकीन ज़्यादा नहीं है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस एक जगह, हमें इंटरनल रोड पे एक जगह फॉरेस्ट क्लियरेंस आता है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इशू है, हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं करते हैं। 8 साल से पड़ी है फॉरेस्ट क्लियरेंस, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपकी रोड बनी। चलिए मैं एक और तीसरे पॉइंट को आपके कंक्लूड करना चाहूँगी। यहाँ पर जिस तरह से आपने लिखा है कंस्ट्रक्ट मिनी हाइडल प्रोजेक्ट, तो आप इसके बारे में बताइए। जब जम्मू कश्मीर जो है वो खुद ही यहाँ पर बिजली पैदा करता है, आज भी आपके वहाँ पर क्या बिजली नहीं है? देखिए, बिजली यहाँ पैदा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में हमारे जम्मू कश्मीर से बिजली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान के हमारे 3 इलाके यहाँ नहीं बिजली जाती है। क्या वजह है ये नहीं मुझे पता। इसलिए मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि वहाँ मड़वा में ही आपन नाले में एक, वहाँ 3 बार सर्वे हुई है, मिनी हाइडल प्रोजेक्ट वहाँ बनाए 10-12 मेगावाट का, ताकि लोगों को वहाँ बिजली मिले, मड़वा दक्षिण वालों को बिजली मिल सके। शुक्रिया। ये थे रऊफ़, इन्होंने जो अपने इलाके की चीज़ें थी वो सामने रखी, और मैं फिर से एक बार चाहूँगी कि आप रऊफ़ को ध्यान से देख लें। रऊफ़ का सिर्फ ये मैसेज कन्वे करने का यहाँ पर ये इसलिए आया है कि जो है, जिस तरह से हम कहते हैं कि सरकार अंधी हो चुकी है, तो सरकार अंधी हो चुकी है, रऊफ़ ये साफ तरह से दर्शा रहा है। और रऊफ़ की वीडियो के बाद में आपको कमेंट ज़रूर करना है, वहाँ के लोगों को भी करना है और बाकी लोगों को भी करना है जो वहाँ पर कभी भी जाकर आए होंगे। क्या रऊफ़ जो बता रहे हैं अगर उसमें कोई भी बिल्कुल सच्चाई है, और बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर इतनी दूर से ये यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल तकलीफ होती है, तभी इंसान यहाँ पर पहुँचता है। और आप भी रऊफ़ का साथ दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या प्रॉब्लम्स है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।